हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज का पंचांग 9 फरवरी 2024, दिन शुक्रवार, माघ माह की चतुर्दशी तिथि व अमावस्या तिथि। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:13 से 12:58 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग रहेगा दोस्तों। आज माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से भी आज का दिन है दोस्तों। राहु काल 10:30 से 12 बजे तक है और सूर्योदय दोस्तों 7:11 से और सूर्यास्त 6:05 पर। चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे दोस्तों सुबह 7:30 से 9 बजे तक। शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग दोस्तों अनेक प्रकार के मंगल कार्यों को करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मकान का निर्माण करने के लिए, अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को करने का मंगल दिन आज मौनी अमावस्या है दोस्तों। मौनी अमावस्या दोस्तों भगवान विष्णु की पूजा का विधान होता है और हमारे शिव पुराण में दोस्तों इस प्रकार का उल्लेख किया गया है कि इस दिन दान करने से, पुण्य करने से और ग्रह दोषों का, हमारा ग्रह दोष जो है, ग्रहों में जिस प्रकार के दोष होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। मौन व्रत रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और स्नान, दान और व्रत ध्यान करने से अनेक प्रकार के अच्छे भावों का सृजन होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार दोस्तों मौनी अमावस्या तब मनाई जाती है जब माघ माह के दौरान चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में एक साथ प्रवेश करते हैं और उनकी संयुक्त ऊर्जा के प्रभाव से इस दिन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों इस दिन स्नान, ध्यान करना, दान करना, पुण्य करना ये बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। मकर राशि कुंडली में 10वें घर में सूर्य की मजबूती को प्रकट करता है। मौनी अमावस्या पर व्रत और ख़ास तौर से दोस्तों आज पितरों को याद करना चाहिए और अपने पितरों के नाम से अनेक प्रकार के दान पुण्य करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है। और गौ माता को हरा चारा, गौ ग्रास और गाय को जौ का आटा दे करके गौ ग्रास देना चाहिए और गाय की सेवा से अनेक प्रकार के हमको फलदायी, हमारे ग्रहों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह दिन पितरों की पूजा करने का बहुत अच्छा दिन माना जाता है दोस्तों। गंगा में या कहीं भी पवित्र स्थान पर अगर हम जाकर के पितरों को याद करें, उनका ध्यान करें तो अनेक प्रकार के शुभ भाव जीवन में मिलते हैं। माघ माह में दोस्तों चंद्रमा सूर्य का साथ साथ एक राशि में, मकर राशि में प्रवेश करने से मौनी अमावस्या का प्रवेश होता है और इससे हमारे जीवन में संयुक्त ऊर्जा का संचार होता है। सूक्ष्म रूप में दोस्तों मैंने आज के मौनी अमावस्या के बारे में बताया। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है। शुक्र ग्रह सीधे माता लक्ष्मी और दुर्गा माता को की उपासना विधि पूरा पूजा अर्चना करने से जीवन में वैभव और प्रसन्नता
की द्योतक होती है माँ, और हमारी मनोवांछित फलों की हमें प्राप्ति होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। आज मौनी अमावस्या के दिन पर दोस्तों विष्णु भगवान की पूजा का भी बहुत ही महत्व है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का दिन वैभव, सौंदर्य, आमोद प्रमोद और सर्वार्थ सिद्धि योग। दोस्तों आज का दिन किसी भी पुण्य कार्य को, किसी भी अच्छे कार्य को करने का, किसी प्रकार के भी पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक और आर्थिक संबंधी हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, वह कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आज दोस्तों साफ सुथरा रह करके, नित्य स्नान करके, सवेरे स्नान करके, पूजा ध्यान करके गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। और पहले भी मैंने बताया, गौग्रास दे करके, गौ को हरा चारा या किसी प्रकार का गौ की पूजा करने से बहुत ही हमारे पितरों को याद करके हमें फलदायी फल प्राप्त होते हैं। और अपने सामर्थ्य अनुसार हम आज जो दान पुण्य करते हैं वह हमारे जीवन के लिए, जीवन को सफल बनाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार का दिन शुभ माना जाता है। शुक्रदेव देवी लक्ष्मी को समर्पित हैं और इस प्रकार दोस्तों ऐश्वर्य है, समृद्धि है, खुशी है कि हमें प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन अनेक प्रकार के संगीत के लिए शुभ कार्य होता है। सजावट करना है, अपने घर को सजाना है और अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को करने से और अच्छी चीज़ों को खरीदने से घर की लक्ष्मी की में वृद्धि होती है। फल है, दूध है, गुड़ है, चना है, हलवे का सेवन आज कराना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार शुक्रवार का दिन हमारे जीवन में बहुत ही सार्थक होता है। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ था, रामचंद्र को पता चला और भरत जी को पता चला, उन्होंने अपने पितरों की गंगा में जा कर के अनेक प्रकार के पवित्र कार्य किए। दोस्तों तुलसीदास द्वारा विरचित रामायण रामचरितमानस में हमको अनेक प्रकार के इस प्रकार के संस्कार मिलते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव रूप में अवतार होकर के अनेक प्रकार से पितरों की साधना, पितरों को किस प्रकार से पूजा की जाती है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने भावों के अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार, अपनी भक्ति भावना और साधना के अनुसार उन्होंने हर मानवीय चिंतन को जगाने का प्रयास किया है। तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार की रचना की है कि हम जो अपने संस्कारों में दैनिक जीवन में करते हैं वह रामचरितमानस में पूर्ण रूप से प्रकाशित है। दोस्तों यही विमल भक्ति के गर्भ में जब हमारी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है तो हम विमल भक्ति के गर्भ में सुउद्देश्यों की पूर्णता और लक्ष्यों की पूर्ति में ज्ञान की प्रखरता को प्राप्त करते हैं और अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण योगदान अपने जीवन में योगदान देते हैं। समाज को देते हैं, परिवार को देते हैं, देश को देते हैं। प्रत्येक माता पिता दोस्तों अपने शिशु को निश्चित रूप से स्वस्थ और संस्कारवान इसलिए बनाना चाहती है कि जब वह संसार में नहीं रहते हैं तो वह उनके भावों के अनुसार अपने जीवन को संस्कारवान बनाए। दोस्तों इस पवित्र चाह और कठोरतम साधना के भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 साल का जो वनवास प्राप्त किया, अनेक प्रकार के स्वास्थ्यिक नियमों, पारिवारिक नियमों, सांस्कारिक नियमों का उन्होंने परिपालन किया।
स्वास्थ्य नियमों को और संस्कारों को विकसित करने की, मनोवैज्ञानिक बारीकियों की जानकारी को प्रत्येक मानव जीवन तक पहुंचाने का के भाव तुलसीदास जी ने अपनी रचना से, रामचरितमानस के माध्यम से पवित्र भावों और कठोर तप साधना की वांछित परिणामों से हमें प्रेरणा देने का कार्य किया। दोस्तों, यदि हम समुचित ज्ञान की बात करते हैं तो भक्ति साधना के साथ समुचित ज्ञान साधना भी हमें करनी पड़ती है। जब हम दोस्तों नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, नए युग का सृजन करना चाहते हैं, तो हमें समर्थ ज्ञान की धाराओं और युग जो ऋषि हैं, मुनि हैं, जिनकी प्रेरणा से हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति साधना करते हैं और अनेक प्रकार के कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, वह हमारे लिए सर्व दुर्लभ होता है दोस्तों। इसीलिए उन कार्यों को हमको सुगम बनाकर जन जन तक पहुंचाने की व्यवस्था हमारे वेद मूर्तियों में समाहित है और हम उसमें साझेदार बन करके, सहयोगी बन करके अपने भावों को विकसित करते हैं। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का ने अपने ज्ञान से, अपनी साधना से, अपने संस्कारों से देवदूत बनकर इस संसार में सृष्टि की रचना करके मानवीय चिंतन को जगाने का कार्य किया। दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपने जीवन में कठिन रोगों को भी साध्य बनाने का प्रयास किया। भव एव साधो, अर्थात सज्जनों, यह संसार ही दीर्घ रोग है। पुनः उन्होंने प्रश्न किया, किमौषधं तस्यं, उसके लिए कौन सी औषधि है, अर्थात भव रोग की दवा क्या है, इन भव रोगों की दवा क्या है। तो वह बोलते हैं, विचार एवं सुविचार ही इसकी प्रभावशाली दवा है। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे, शुचिता होगी, सद्भाव होंगे, लोगों को जो दूसरे को अच्छे लगते हों उस प्रकार के भाव हमारे चिंतन में होंगे, तो संसार दीर्घ रोगस्थ सुविचारो ही महाऔषधम। संसार दीर्घ रोगस्थ सुविचारो ही महाऔषधम, अर्थात संस्कार रूपी दीर्घ रोग ही महान औषधि सुविचार है। वेद मूर्ति जी ने दोस्तों अपनी प्रचंड ज्ञान और साधना से इस युग के प्रत्येक रोग की महान औषधियों को जीवंत विचारों से मूर्त रूप देकर तैयार करने का प्रयास किया। उन्होंने एक कुशल वैद्य और चिकित्सक की कठिन भूमिका का बड़ी कुशलता के साथ उसको संपन्न करने के भाव मानव जीवन के लिए संचरित किए। दोस्तों, हम बहुत बड़ा कठिन कार्य भी कर सकते हैं अगर हमारे विचारों में शुचिता हो, सद्भाव हो और उसको करने की हमें सामर्थ्य हो। तो इसी प्रकार जो कहा है कि संसार दीर्घ रोगस्य सुविचारो ही महाऔषधम, दीर्घ रोगों की जो संसार की बीमारी है उसको हम अच्छे विचारों से परिष्कृत करके एक दवा के रूप में उसको अपने जीवन में बना करके निरोगी बन सकते हैं और हमारे विचार और रूप सिद्ध औषधियों का महत्व स्वयं हम समझने लगते हैं।
दोस्तों, औषधि सेवन करने में नियमितता बरतने और उसके साथ पथ्य और कुपथ्य का संतुलन बैठाने में हमारे कारण से बहुत चूक होती है। इसीलिए दोस्तों, आत्मीयता भरे प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और महायोग की आवश्यकता हमारे जीवन में परम आवश्यक है। यही मानव जीवन की आधारशिला और भूमिका को निभाने की क्षमता अर्जित करने के भाव हैं और हम इसीलिए सृजनशिल्पी बन सकते हैं। ज्ञान की साधना ही हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने ज्ञान की प्रमुखता से, ज्ञान के सौजन्य से अपने जीवन को इस प्रकार से चरितार्थ किया। तुलसीदास जी ने उसका बड़े सार्वभौमिक तरीके से वर्णन किया है। कल के प्रसंग में दोस्तों, जब जनक नगरी के लिए प्रस्थान करने के लिए वन में आकर के अनेक प्रकार के विचारों को और राम भरत पूरे प्रजा के साथ मिले, उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया। रामचंद्र के दर्शन उनको प्राप्त हुए और चित्रकूट की मंदाकिनी नदी के किनारे जो उनको सीता जी की छटा मुनि वेश में जब उन्होंने अपनी पुत्री पृथ्वी से जन्मी सीता जी के सौंदर्य को देखा तो वह हतप्रभ हो गए। उनको आश्चर्य हुआ और वह अनेक प्रकार की चीज़ें सोचने लगे। लेकिन जब दोस्तों हमारे अंतःकरण से भक्तिभाव जागते हैं तो हमारे लिए कठिन और दुख और सुख क्या चीज़ है हम उसको पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। तो दोस्तों, जनक जी का ज्ञान रूपी जो मार्कंडेय था, जो उनका ज्ञान रूपी भाव थे, इस प्रकार के भावों में प्रेम रस में डूब गए कि श्री रामचंद्र रूपी बालक का सहारा पाकर उन्होंने अपने जीवन को कृतार्थ किया। ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि और मोह में वह मग्न हो गए और सीताराम जी के प्रेम की महिमा से वह उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान से ही वह विकल हो गए, व्याकुल हो गए। तब माता पिता के सुनैना जी और जनक जी के इस प्रकार के प्रेम के भावों को और सीता जी को मुनि के वेश में तपस्विनी बन करके जब उन्होंने वन में देखा, माता पिता के प्रेम के सारे सीता जी भी उस पर बहुत ही व्याकुल हो गई थी। स्वाभाविक है दोस्तों, भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं तो हम अनेक प्रकार के माया मोह के बंधनों से विमुक्त होकर के लोक कल्याण के कार्य, जिससे हमारे कार्यों के परिणाम स्वरूप जनहित हो, लोकहित हो, लोगों में अच्छी भावनाएं जाएं, अच्छे संस्कार जाएं, उसके लिए हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। परंतु सीता माता बहुत ही धैर्यशाली थी, धैर्यवान थी। पृथ्वी की कन्या दोस्तों, जो पृथ्वी अपने अंतःकरण में इतने सृष्टि के भार को सृजित की हुई है, वहाँ से वह उदय हुई थी और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण उन्होंने, जब माता पिता वन से जा रहे थे तब उन्होंने बहुत धैर्य धारण किया। तापस भी इस जनक सिय देखी। तब
सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखकर जनक जी विशेष प्रेम और संतोष उनको, ज्ञान की पिपासा साधना की नदी में प्रेम में डूबी हुई, भयहूँ प्रेम पर रोष विशोची। और उन्होंने कहा, तूने दोनों कुल यानी अयोध्या यानी रघुकुल और मिथिला के कुल को पवित्र कर दिया है। पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सुदर्श धवल जग सबको। यानी तेरे निर्मल यश से सारा जो संसार है वह जो है उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। इस प्रकार के भाव सबके अंतःकरण में विराजमान हैं। सीता जी को इस प्रकार के भाव कह के, जीति सुर सरी कीरति सरी तोरी, यानी तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी की को जीतकर इस ब्रह्मांड में बहती है। यानी गवन कीन विधि अंड करोड़, गंग अवन थल तीन बरे, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। और गंग अवन थल तीन बरेरे, गंगा जी से पृथ्वी पर 3 ही स्थानों में, जैसे हरिद्वार है, प्रयागराज है और गंगा सागर है। हरिद्वार है, प्रयाग है और गंगा सागर है। ये 3 गंगा जी की पृथ्वी पर 3 स्थान जो है पवित्र माने जाते हैं। और इन तीर्थों को तुमने जो तुम्हारे सौजन्य से जो बने हैं, एक ये साधु समाज घने, यानी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थल बना दिए हैं। इस प्रकार के भाव जो है सीता जी के चारित्रिक विषय में जो जनक जी ने अपने भाव प्रकट किए। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, यानी पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी में कहा, सीय सकुच मह मनु समान, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी संकोच होने लगा। और पुण्य पितु मात लीन उड़ाई, इस प्रकार माता पिता ने उनको पुनः अपने हृदय से लगाया, प्रेम किया, भावुकता उनके अंतःकरण में विराजी। सिख आशीष हित दिन सुहाई, और उन्होंने संकोच में वह समा गई और पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख दी। दोस्तों, कोई भी माता पिता होते हैं अपने बच्चों के संस्कारिक बनने के लिए, उनके उदय के लिए, उनके शुभ भाव के लिए, संसार में अपनी ख्याति को विख्यात करने के लिए अच्छी सीख देते हैं। इसी प्रकार जनक और सुनैना जी ने भी उनको बहुत प्रेम से जो शिक्षा दी माता ने उनकी, कहत नसीब सकुच मन माही। सीता जी कुछ कहती नहीं है, संकोच के मारे कुछ नहीं कह पाती हैं। यहाँ बसों रजनी भलवा, परंतु मन में संकुचा रही हैं कि रात में सासों की सेवा छोड़कर लखी रुख रान जनाई हो रहा हो, यहाँ रहना अच्छा नहीं है। ऐसी सुनैना ने जानकी जी का रुख देखा। एक प्रकार से मेरी सासुएं परेशान हैं, लेकिन वह वन में नहीं रहना चाहती। उनकी सेवा करना उनका धर्म है, मर्यादा है। एक तरफ उनकी मर्यादा का पालन करना है, दूसरी तरफ जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 साल का वनवास परिपूर्ण करेंगे तो सीता कहती हैं कि जहाँ जीवन होता है वहीं प्राण होते हैं। ऐसे भाव उनके मन में आते हैं,
लखी रुख रानी जनायु राहु हृदय शरारतशील रवाहु। रानी सुनैना जानकी का इस प्रकार का रुख देखती हैं। उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को पता चल जाता है। तब दोनों अपने हृदय से सीता जी को शील और स्वभाव की सराहना की थी। शील और स्वभाव जब दोस्तों हमारे अंतःकरण में हर बात को सहन करने के भाव उदय होते हैं और स्वभाव में हमारे स्वभाव की सराहना होती है, उसी से हम जगत प्रसिद्ध होते हैं, उसी से हम संसार में अपनी बातें रख सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अनेक बार अपने संस्कारों से हटकर, अपने पारिवारिक संगठन से हटकर, अपनी मर्यादा से हटकर, अपने आदर्शों से हटकर किसी भी बात का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। यही प्रेरणा उन्होंने पूरे संसार को देने का प्रयास किया। तुलसीदास जी का यह रचना हमेशा के लिए संसार में प्रेरणा के रूप में सजग रहेगी, विद्यमान रहेगी और सृष्टि की रचना को हम संजोकर रख सकते हैं। बार बार मिली भेंट सी हो। इस प्रकार राजा रानी ने बार बार, जब होता है दोस्तों आत्मा और परमात्मा का एक बार मिलन होता है, जब बिछोह होता है तो बार बार मिलकर उनको हृदय से लगा रहे हैं। सी अविदा केंद्र सम्मान, और सम्मान के साथ सीता जी को उन्होंने विदा किया। कई समय सिर भरत गति। चतुर रानी ने समय पाकर राजा सुंदर वाणी से भरत जी की दशा का वर्णन किया। तब भी उन्होंने भरत जी की मनोदशा का, भरत जी के जिस प्रकार से भाव थे, जो चरित्र था, उसका विधिवत उन्होंने अपनी वाणी से, सुंदर वाणी से भरत जी की जो दशा हो रही है, वह जो है अयोध्या में नहीं रहना चाहते हैं, वह वन में रहना चाहते हैं, रामचंद्र को अयोध्या भेजना चाहते हैं। तो उनके मनोभावों को वो भी समझ गई। सोने भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा से सारू। तब सोने के सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार और अमृत के समान भरत जी का जो व्यवहार सुनकर, सोने सुभाल भरत व्यवहारू, भरत जी के इस प्रकार की सुंदर सुधा के समान चंद्रमा की, जिस प्रकार निर्मल चंद्रमा होता है, ऐसे भावों को, किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि न होना, अमृत के समान भावों को सुन करके भरत जी जो है उन्होंने उन भावों को कहा, भरत के उनका व्यवहार देखा और वह प्रेम विह्वल हो गई। सोन सुगंध सुधा शशि सारू मुदे सजल नयन पुलक दनार। प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाशों के जल भरे नेत्रों में को मूड दिया, उन्होंने बंद कर दिया और भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। दोस्तों भरत जी का आदर्श चरित्र, रामचंद्र के बिना के प्रति जो अनुराग, दुलार, स्नेह, भक्ति भाव उनके अंतःकरण में था, वह सभी को, पूरे संसार को, विदित पूरी सृष्टि को पता हो गया। सुजस सरासन लगे मुझे, शरीर में सभी, तब वह लोग जब सीता जी को विदा कर रहे हैं तो वह शरीर में पुलकित हो रहे हैं दोनों माता पिता, और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना कर रहे हैं। भरत जी ने जो कार्य किया, जो उन्होंने सराहना की और अयोध्या से वन तक आए लोग, यह दोस्तों इस संसार में, इस सृष्टि में पहली ऐसी प्रेरणा होगी जो पूरे संसार को आज तक नहीं मिली, और मात्र भरत जी के चरित्र में इस प्रकार के गुण सराहना के पात्र भरत जी बने। इस प्रकार का वृतांत जनक जी और सुनैना जी अपने भाव से व्यक्त करते हैं। सावधान सुमुख सुलोचन, उन्होंने कहा, बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो, यानी इस बात को बिल्कुल मन, वचन और कर्म से सुनो। भरत कथा बहु बंधु विमोचन,
और भरत जी की कथा संसार में बंधन को छुड़ाने वाली है। भरत जी ने जिस प्रकार के काम करे हैं वह इस संसार से हमको मुक्ति पाने वाले हैं, इस संसार के माया मोह के बंधनों से मुक्ति पाने वाले हैं। और धर्म राज नई ब्रह्म विचार, और धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात यहाँ जथामति मूल प्रचार, अर्थात उनके संबंध में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। तब जनक जी ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए, सुमति मोरी भरत महिमा ही, यानी धर्म सुमति मोरी भरत महिमा ही, यानी वह धर्म राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली जो मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन करना चाहती है। कहें काह छली छुअत न धर्म, क्या करें छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाते। यानी हम इस प्रकार के भावों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार के भावों को अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते, अपने भावों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार से भरत जी के सुंदर जो उनका आचरण था, जो मर्यादा रही, जो उनकी सराहना है, वह इस संसार में उज्ज्वल जीवन की कामना है। विधि गणपति अहिपति शिव साधन, कहते हैं कि ब्रह्मा जी और गणपति गणेश जी, अहिपति शिव सारद शेष जी, अहिपति शेष जी और महादेव जी, और सारद सरस्वती, कवि ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान भी इन बातों की वास्तविकता को नहीं समझ सकते हैं। इस प्रकार के भाव, यानी भरत जी का चरित्र जो है पूरी सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ा निर्णायक और बहुत बड़ी प्रेरणा है। भरत चरित्र की रति करतूती, यानी सब किसी को भरत के चरित्र और कीर्ति, धर्मशील गुण विमल विभूति, करनी धर्मशील गुण और निर्मल, ऐश्वर्य समझने में सुनने में सुख देने वाला है। इस प्रकार के लोगों का वृत्तांत अगर हम सुनते हैं तो वह अपने हृदय से गदगद हो गए। समुझत सुनत सुखद सब काहू, और पवित्रता में गंगा का यह स्वाद, यानी माधुरी अमृत का सा तिरस्कार करने वाला है। हम यानी इस पवित्र शरीर के साक्षात रूप में जो दर्शन कर रहे हैं, इस प्रकार के भावों से सुसज्जित जो भरत जी का आचरण सुन करके हमारा जो हृदय द्रवित हो रहा है, उससे वह पूर्ण रूप से इस प्रकार से संतोष और इस प्रकार से अपने हृदय को विमल बना रहे हैं, अपने हृदय में मानवता की वास्तविक कसौटी के मानक मान रहे हैं, उसका वह विस्तार से सीता जी से वर्णन कर रहे हैं। निरवधि गुण निरूपम पुरुषो, और उसके बाद वो कहते हैं भरत जी असीम गुण संपन्न और उमा रहित, यानी उपमा रहित पुण्य पुरुष है, जिनकी कोई उपमा नहीं कर सकता है। किसी भी चीज़ से हम भरत जी के जो कार्य हैं, जो प्रशंसा है, जो सराहना है, उसका वर्णन हम किसी से भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। भरत तो भरत सम जान, भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, यानी जो भरत जी हैं वही वास्तविक हैं। उनका वर्णन हम किसी दूसरे के से कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहीं समीर की शेर समो, समीर पर्वत जो होता है को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? समीर पर्वत को हम इतनी बड़ी दिव्य शक्ति जो भरत जी की है, समीर पर्वत के समान, यानी शेर को हम
समेरु पर्वत के साथ जिस प्रकार से वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसकी उपमा नहीं दे सकते हैं, उसी प्रकार भरत जी की उपमा हम किसी दूसरे से नहीं कर सकते हैं। कवि कुल मति सकुचान, इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज भी बुद्धि संकुचा गई। यानी जो कवि उनका समाज है वह भी अपने हृदय में संकोच प्राप्त। दोस्तों, भरत जी का चरित्र, भरत जी ने अपने जीवन में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, भरत जी को राजयोग मिला था, उनको युवराज बनाने का राजा और रानी ने अपने मन में भाव प्रकट किए। 2 वरदान, एक से भरत को राजगद्दी, दूसरे से रामचंद्र को वनवास। लेकिन जैसे ही भरत जी को पता चला तो उन्होंने जिस माँ से उन्होंने जन्म लिया था, जिनकी कोख में उन्होंने जन्म लिया था, उनकी कुटिल भावना को सोच करके उन्हें अपनी माँ का ध्यान नहीं रखा, माँ का तिरस्कार कर दिया। क्योंकि मर्यादा के अनुरूप कार्य नहीं होने की वजह से एक तरफ जहाँ उनके दोस्तों मर्यादा रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई। मर्यादा की नीति यही कहती है, सृष्टि की भी मर्यादा यही है दोस्तों। जो परिवार में सबसे बड़ा पुत्र होता है उसी को राजगद्दी मिलती है। लेकिन रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से इस संसार को संजोने के लिए मानवीय रूप में अवतरित होकर के एक प्रकार की परीक्षा लेकर के अनेक चरित्रों को, स्वयं के चरित्र को समाहित करके, कैकेयी जी के चरित्र को समाहित करके, राजा जी के चरित्र को समाहित करके और भरत जी के चरित्र को, सभी भाइयों के चरित्रों को समाहित करके उस चीज़ का ध्यान रख के मर्यादा की रचना करने की कोशिश की। उसी के फलस्वरूप जब भरत जी अपने ननिहाल से पिताजी के स्वर्गवास की जब उन्होंने बात सुनी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब 14 साल का वनवास उनको सुना तो उनका हृदय द्रवित हो गया। जिस दिन से उन्होंने इस बात को सुना उनको रात की नींद और दिन की भूख उनकी हरण हो गई, अत्यंत ग्लानि हो गई। उनका मस्तिष्क बिल्कुल भी कार्य नहीं करता था। अनेक प्रकार के गुरुओं के, अपने माताओं से, भाइयों से, प्रजा से अनेक प्रकार की संवाद करके सबके भावों को जानने की कोशिश की। अंततोगत्वा उनको राज वशिष्ठ जी ने और माता कौशल्या, जो सबसे बड़ी रामचंद्र की माता थी, उन्होंने भी उनको राज करने का और प्रजा को संभालने की के लिए याचना की। लेकिन भरत जी मन, वचन और कर्म से सम्मान, मर्यादा और आदर्श के प्रतीक थे। उन्होंने सीधे वन जाने का निर्णय लिया पूरी प्रजा के साथ, और माता पिता, गुरु बंधु सबको लेकर के वह वन की तरफ प्रवेश किए। और वन में जाते जाते भी उनको अनेक प्रकार का व्याकुलता उनके हृदय में थी। जहाँ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपना निवास किया था, जहाँ पर उन्होंने अपना स्थान बनाया था, वहाँ पर उन्होंने परिक्रमा की, उसको दर्शन की। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि भरत जी की महिमा, भरत जी का गुणगान, भरत जी के आदर्श आज के परिवेश में दोस्तों, आज के परिवेश में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। इन्हीं भावों को जब रामचंद्र जी सबसे बड़े पुत्र होने के कारण जब जनक जी को पता चला कि जहाँ रामचंद्र जी को वनवास क्यों मिला, तो उन्होंने पूरा छानबीन की, सब कुछ किया। जब उनको पता चला कि भरत जी ऐसे ऐसे वन में गए हैं,
तब उनको वास्तविक भरत जी के चरित्र का पता चला। तब उन्होंने कहा, धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान जब हमारे अंतःकरण में प्रवेश हो जाता है, वही महिमा, वही ज्ञान भरत जी में था, और उसको ब्रह्मा जी हैं और गणेश जी हैं और शेष जी हैं, महादेव जी हैं, सरस्वती जी हैं, और बड़े बड़े ज्ञानी मुनि हैं, पंडित हैं, बुद्धिमान हैं, वो भी, उनकी भी कल्पना, उनके भी भाव हम भरत जी के साथ उनकी भी तुलना नहीं कर सकते। यानी भरत जी के चरित्र का गुणगान और उनका भरत जी के चरित्र और कीर्ति, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य के जो भाव उनके अंतःकरण थे, उनकी पवित्रता, गंगा जी से की मधुरता से भी अमृत के रस में सने हुए उनके भाव थे। इस प्रकार उन्होंने कहा, जनक जी ने कहा कि भरत जी की असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष इस संसार में पैदा हुए हैं। भरत जी के समान अगर हम किसी का गुणगान कर सकते हैं, वो भरत ही हो सकते हैं। अगर हम कभी समेरु पर्वत की क्या शेर के बराबर कल्पना कर सकते हैं, इस प्रकार का चरित्र चित्रण करके तुलसीदास जी ने जनक जी और सुनैना सीता जी की माता पिता से भरत जी की महिमा मंडन का जो वर्णन किया है, कभी पूरा जो कवि कुल है, कवि श्रेष्ठ बुद्धिजीवी कवि हैं, वो भी उनकी वास्तविक भावों का, उनके प्रेम का, उनकी भक्ति का, उनके राम रस में जो वह व्याप्त थे, उसकी वास्तविकता उनको प्रदान हुई। इस प्रकार दोस्तों, भरत जी के जैसे चरित्र को बनाने के लिए, उनके आदर्शों को प्राप्त करने के लिए, ऐसे भावों को समाहित करने के लिए, करने से ही हम लोक कल्याण, परमार्थ और अपने स्वयं के प्रति अपने जीवन को न्यौछावर करके लोगों के लिए जो आत्मसमर्पण की भावना करते हैं, यही भाव, यही प्रेरणा हमको भरत जी के चरित्र से प्राप्त होती है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी कहा कि भरत जैसा भाई इस संसार में न पैदा हुआ न होगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, इसी प्रकार राम चरित्र की भक्ति अयोध्या कांड में जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और भरत जी और सभी भाइयों का, और वन में जिस प्रकार का वातावरण परिवेश हुआ, राम भक्ति में सब लीन हो गए, और कैसे हम वास्तविक भक्ति से अपने जीवन को, अपने माया मोह के बंधन को, इस संसार की सांसारिकता से थोड़ा हट कर रहें, उसके लिए हमें भरत जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके भावों को समझना चाहिए। उसके अनुकूल अगर हम कुछ भी अगर प्रयास करेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन हमेशा के लिए इस संसार में परम शक्ति को प्राप्त करेगा। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सब कोई मंगल भविष्य की कामना।